अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन मुगस। और आज हम कंपोजिट की सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ये वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन की थी, लाइट क्योर मटेरियल्स थे, केमिकली एक्टिवेटेड मटेरियल्स थे, ठीक है। इसके अलावा वो जिसमें फिलर कंटेंट ज़्यादा था, कन्वेंशनल कंपोजिट थे, वो आप पिछली वीडियो काइंडली वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में सेटिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत मैं आपको इसमें मार्क हुआ है बस वो कर लें, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीड करना तो बेशक कर लें, लेकिन जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने मार्क की हुई हैं, तो उसको फॉलो करते जाएँ। सेटिंग करेक्टरिस्टिक में केमिकली एक्टिवेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उसमें सेटिंग इमीडिएटली हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कि जो केमिकली एक्टिवेटेड है उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं थी। उसको जब हम दो पेस्ट को आपस में मिक्स करते हैं तो वो जल्दी से सेटिंग रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास वर्किंग टाइम क्योंकि कम होता है। ज़ाहिर है, वर्किंग टाइम का मतलब है कि जब हम उसको आपस में मिक्स कर रहे होते हैं तो जल्दी से मिक्स करके हमें प्रिपेयर कैविटी के अंदर उसे भरना होता है, इससे पहले कि वो भारी हार्ड हो जाए, ठीक है। और जो वर्किंग टाइम होता है, बेसिकली वर्किंग टाइम होता है इज़ द टाइम व्हेन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ फॉर द मिक्स मटेरियल कॉजेज अ नोटिसेबल राइज इन टेम्परेचर। अगर हम उसको मिक्स करके कैविटी में जल्दी नहीं भरेंगे तो वो बाहर ही हार्ड हो जाएगा और वहीं पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको वो दोबारा से करना पड़ेगा सारा। तो केमिकली जो एक्टिवेटेड कंपोजिट है ना, उसके अंदर सेटिंग जो इमीडिएटली हो जाती है, उसको जल्दी मिक्स करके जल्दी ही प्लेस करना होता है। और 90 सेकेंड होता है ऑलमोस्ट वर्किंग टाइम, ठीक है। इससे पहले पहले करना होता है। फिर सेटिंग टाइम जो है वो डिटर्मिनेशन कितनी है, रूम टेम्परेचर पे या माउथ टेम्परेचर, सॉरी रूम टेम्परेचर नहीं, माउथ टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जल्दी से वो मिक्स करके तो आपको प्लेस करना होता है, ठीक है। अब लाइट एक्टिवेटेड के लिए क्या होता है, आपको पता है लाइट एक्टिवेशन में लाइट चाहिए होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए। जब वो आप लगा देते हैं कैविटी के अंदर भर देते हैं, तो जब तक आप उसके ऊपर लाइट नहीं मारेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो लाइट एक्टिवेटेड इसलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि उसमें ये आपको टेंशन नहीं होती कि ये जल्दी से सेट हो जाएगा, जैसे एल जी नेट आपका सेट हो जाता है बाहर, ठीक है। अच्छा, एक्सपोजर टाइम जो होता है बिटवीन 10 सेकेंड एंड 1 मिनट आर रिक्वायर्ड टू कॉज सेटिंग। दिस एबिलिटी टू सेट रैपिडली आफ्टर एक्सपोजर टू अ लाइट सोर्स इज अ कमांड सेटिंग। जब आप लाइट मारते हैं तो उसके 10 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अंदर वो सेट होता है। जब तक लाइट नहीं मारेंगे तब तक वो सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू था कि लाइट एक्टिवेटेड जो कंपोजिट होते हैं उसमें जो सेटिंग होती है सबसे पहले ऊपर सरफेस लेयर से स्टार्ट होती है, फिर अंदर जाती है, ठीक है। सरफेस लेयर से क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू था कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सा पहले सेट होता है, अंदर वाली लेयर या सरफेस लेयर। तो ये सरफेस लेयर सबसे पहले सेट होती है, ठीक है। फिर इसका एक छोटा सा फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला है या इक्वेशन है, आप इसको जस्ट जहन में रखिएगा। फिर आके देखें, जो पोलीमराइजेशन रिएक्शन विच कॉजेज द सेटिंग ऑफ कंपोजिट मटेरियल एक्सोथर्मिक होता है, आपको जैसे पहले बताया कि हीट इसके अंदर से निकलती है। फिर केमिकली जो एक्टिवेटेड मटेरियल्स होते हैं इसमें टेम्परेचर राइज जो होता है 1 to 5 डिग्री होता है। और इसके अलावा जो लाइट एक्टिवेटेड है इसमें टेम्परेचर राइज 5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लाइट एक्टिवेशन यूनिट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं इसमें, लाइट एक्टिवेशन ये जस्ट आपने रीड करके, ठीक है। इसमें 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है। ब्लू जो लाइट होती है, आपने देखा भी होगा जो लेज़र फिलिंग है या जो लाइट की हो रहा है उसमें ब्लू लाइट यूज़ की जाती है। इसके अलावा क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैंप QTH और हैलोजन लैंप यूज़ किया जाता है। हैलोजन लैंप्स जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव कौन कौन से सोर्स हैं, अल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास आगे प्लाज्मा आर्क लेज़र या लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स है। इसमें 460 to 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लेंथ जो है, वेवलेंथ की जो लाइट है वो डाली जाती है, ठीक है। और प्लाज्मा आर्क जो लैंप हैं जीनोन बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एम्बिलिकल या लाइट वैन डिज़ाइन इसमें यूज़ किया जाता है। और आर्गोन लेज़र जो है वो बेसिकली ब्लू लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। इनके दो एडवांटेजेस होते हैं, एक रेडिएशन जो है नैरो वेवलेंथ की प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इनका एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसके अंदर होती है। और दूसरा लेज़र जो है वो क्या है, कॉलीमेटेड बीम ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट करती है विच में ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस विदाउट डिस्पर्सिंग, ठीक है। तो हम जो लाइट मारते हैं उसके लिए हमारे पास यही है ना कि डिस्पर्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इधर उधर मतलब इंटेंसिटी उसकी उसी दांत के ऊपर होनी चाहिए जो हमने क्योर करना है, जिसपे हमने कंपोजिट लगाया हुआ है। फिर ये देख लें, लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसी तरह ये थोड़ी सी इसकी और डिटेल बता रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसमें बस ये देख ले, ब्लू लाइट ऑफ नैरो वेवलेंथ जो है बैंड की एमिट करता है, यही इसमें। और फोटो इनिशिएटर्स इसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। फिर एलईडी के एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि देयर लो करंट यूजेस इनेबल द प्रैक्टिकल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर ऑफ द रिचार्जेबल लाइट क्योरिंग यूनिट विच आर इन्वायरमेंटली सील्ड फैसिलिटेटिंग क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा ये कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करते ड्यूरिंग द क्योरिंग या ड्यूरिंग जब हम मार रहे होते हैं लाइट, ठीक है। और लिमिटेड एंड स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आउटपुट होता है इनका, ठीक है। फोटो सेंसिटिव इनिशिएटर होते हैं रीजन क्योरिंग के लिए। बाकी इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने लाइट डिलीवरिंग सिस्टम ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। क्या क्या चीज़ें थी, प्लाज्मा आर्क था, लेज़र था, एलईडी थी, ठीक है। ब्लू लाइट इसमें यूज़ की जाती है। 460-480 नैनोमीटर की जीनोन बल्ब प्लाज्मा आर्क में यूज़ किया जाता है। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें लिखे में वो आपने याद कर लेने जो मैंने बताया। फिर लाइट एक्टिवेशन यूनिट का मैंने इसके अंदर आपको बताया, ब्लू रीजन की लाइट होती है। क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैंप इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का बताया। केमिकली एक्टिवेटेड के लिए 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और लाइट एक्टिवेटेड के लिए 5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा सेटिंग करेक्टरिस्टिक आपको बताई। केमिकली के लिए केमिकली एक्टिवेटेड उसमें एकदम से सेट हो जाता है, जबकि जो लाइट एक्टिवेटेड उसमें देर से सेट होता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट मार्किंग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।